सुलह हुदैबिया के बाद आखिरकार मुसलमानों ने अपनी तौजा यहूदियों की तरफ मबजूल की, क्योंकि यहूदी हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर कर रहे होते। खंदक की लड़ाई भी उन्हीं यहूदियों ने शुरू कराई थी। हुदैबिया से पहले उन पर हमला करना नामुमकिन था, मगर हुदैबिया के माहदे के बाद मक्का वालों से 10 साल तक अमन था, तो यहूदियों से जान छुड़ाने का ये बेहतरीन वक्त था। और उनका मरकज गढ़ खैबर था। खैबर का किला पूरे अरब में सबसे ताकतवर किलाओं में से एक था। वहाँ खेत और बागात बहुत ज्यादा थे, जिनकी पैदावार फरोख्त करके बहुत पैसा बनता था, और यहूदी इस सारे पैसे को किले में महफूज रखते, क्योंकि उनको मालूम था कि खैबर को फतह करना नामुमकिन है। मुसलमानों ने बहुत खफिया तौर पर हमले की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन मदीना के मुनाफिकों ने पहले ही बता दिया कि भाई सिर्फ 1500 लोगों की फौज आ रही है। यहूदियों ने उस खबर को बहुत गैर संजीदा हल्का लिया, क्योंकि वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। यहूदी एक दिन सुबह अपने खेतों पर काम करने निकले तो अचानक सामने मुसलमानों की फौज खड़ी थी। वो चीखने लगे कि मोहम्मद आ गए हैं, और भागकर वापस किले में चले गए। खैबर के 2 मरकजी हिस्से थे और उसमें कई किले थे। मुसलमानों ने पहला किला फतह करने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल में झंडा उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और वो उससे मोहब्बत करते हैं। सब उसी उम्मीद में थे। आपने झंडा 29 साला अली बिन अबी तालिब के हाथ में दिया। हजरत अली ने कहा, मैं लड़ूंगा, मगर आपने फरमाया, पहले उनको इस्लाम की दावत दो। अगर एक शख्स भी तुम्हारी वजह से मुसलमान हो जाए तो ये सरख ऊंटों से बेहतर है। हजरत अली फौज लेकर गए। किले के सरदार मरहब ने ललकारा, जो अपनी ताकत की वजह से मशहूर था। हजरत अली ने इंतहाई आसानी से उसे हिरा दिया, जिसकी वजह से वो पूरे अरब में एक अजीम जंगजू के तौर पर मशहूर हुए। लड़ाई शुरू हुई और यहूदी भी जोर से लड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार वो पहला किला छोड़कर दूसरे में भाग गए। 3 दिन तक मुसलमान अगला किला भी फतह न कर सके, क्योंकि यहूदी बार बार भागकर अगले किले में छिप जाते। मुसलमान हैरान थे कि रास्ते बंद होने के बावजूद ये लड़ क्यों नहीं रहे। फिर एक जासूस ने बताया कि किलाओं के नीचे खफिया रास्ते हैं, जहां से वो पानी अंदर ला रहे हैं। मुसलमानों ने फौरन वो रास्ता बंद कर दिया। पानी बंद होने पर यहूदी मजबूरन बाहर निकल आए और हार गए। वो सब आखिरी पहाड़ी किले में चले गए। ये किला फतह करना नामुमकिन था, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर था और यहूदियों ने अपनी औरतें, बच्चे और सारा सोना चांदी यहीं रखा था। और अगर तारीख ने हमें एक चीज सिखाई है तो वो ये है कि सबसे ज्यादा पैसा हमेशा यहूदियों के पास पड़ा होता है। वो ऊपर से तीर मार मार कर सबको भगा देते, और मुसलमानों की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो रसूलुल्लाह ने जंगी हिकमत अमली का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मंजनीक को सामने किया और बमबारी शुरू कर दी। दीवार गिरते ही मुसलमानों ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। आखिरकार यहूदियों ने सब कुछ छोड़कर हथियार डाल दिए। रसूलुल्लाह ने उनको मुआफ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि खैबर की पैदावार का निस्फ, आधा हिस्सा मुसलमानों को देना होगा, जिस पर वो राजी हो गए। खैबर से मुसलमानों को इतना सोना और पैसा मिला कि जैसे आज पाकिस्तान 1947 में मिला में तेल दरियाफत हो जाए। हजरत उमर ने कहा कि हमने पहली बार पेट भरकर खाना खाया। महाजरीन ने अंसार को उनके पैसे वापस कर दिए। इस फतह ने मुसलमानों को गरीब तबके से अरब की सबसे अमीर और ताकतवर कौम बना दिया। अब यहाँ सवाल ये है कि अरब में इतने यहूदी नहीं थे, तो ये सारे मदीना के अतराफ में क्यों रहते थे।